Greeting students, how are you? But as you know, we have started our chapter 15, that is cyber safety, and we have read about what is cyber safety, how we can safely browse the web, what are the identity protection while using the internet, and confidentiality of information, cybercrime. Today we are going to start our topic computer forensic. Firstly, what is computer forensics? Computer forensics refers to the method used for interpretation of computer media for digital evidence. जो हमें कुछ evidences को collect करना है उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? कंप्यूटर फोरेंसिक्स के पास. ठीक है. डिजिटल फोरेंसिक्स और कंप्यूटर फोरेंसिक्स, इसको हम डिजिटल फोरेंसिक्स भी बोल सकते हैं और कंप्यूटर फोरेंसिक्स, दैट रेफर टू अ मेथड यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया for digital evidences. Computer forensics provides our legal system with the way to recover data from electronically or digital devices. क्या कर सकते हैं? डेटा को रिकवर कर सकते हैं from the electronical or digital devices. Got it? Computer forensic is a systematic process that interprets electronical data for use in a court of law. हमें कोर्ट में अगर कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, देन जो भी किससे रिलेटेड होंगे, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, डिजिटल डिवाइसेस से, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस से, तो वो किस के अंडर आएंगे बेटा? कंप्यूटर फोरेंसिक के. द गोल ऑफ द प्रोसेस इज टू प्रिजर्व एनी एविडेंस. क्या करेगा? एविडेंस को प्रिजर्व करेगा इन इट्स मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म while performing a structured investigation by collecting, identifying and validating the digital information for the purpose of reconstructing past event. वो क्या कहते हैं? जो अगर डाटा को उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, उनका क्या गोल रहता है कि डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो और कोर्ट में ओरिजिनल डाटा को ही वो दिखा सके. ओके, इंफॉर्मेशन को दिखा सके. ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत से प्रोसेस होते हैं. जैसे पहले डाटा आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा डाटा को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, फिर डाटा को कैप्चर करेंगे, देन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालाइजिंग, डाटा को डिस्प्ले करना, फिर उसकी रिपोर्ट जनरेशन करते हैं. दैट इज़ डन बाय द कंप्यूटर फोरेंसिक्स. अब इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिसेस. Computer forensic combines the element of law and computer science so as to collect the digital evidences while ensuring that the collection process has retained data integrity, which means having proof that this digital evidence is not planted or the data has not been altered during investigation. क्या उनका माइंड में रहता है कि जो उन्होंने एविडेंसेस को वहाँ पर डिस्प्ले किया है वो हमने प्लांट नहीं किया, वो अल्टर भी नहीं किया गया, वो ओरिजिनल डाटा होता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. तो उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है कि एक्वायर द एविडेंसेस विदाउट अल्टरिंग और डैमेजिंग द ओरिजिनल, ऑथेंटिकेट दैट योर रिकवर्ड एविडेंसेस इज द सेम एज ओरिजिनल सीज डाटा एंड एनालाइजेस द डाटा विदाउट मॉडिफाइंग इट. ओके, दिस ऑल work of the computer forensics. Next is cyber law and IT Act. Cyber law is a legislation focused on the acceptable behavior use of technology including computer hardware and software, the internet and networks. क्या करता है वो कि जो भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, उनसे रिलेटेड जो बिहेवियर है उनके ऊपर फोकस किया जाता है. It helps protect user from harm by enabling the investigation and prosecution of online criminal activity. किससे हमको प्रोटेक्ट करता है? क्रिमिनल एक्टिविटी से, जो ऑनलाइन क्रिमिनल एक्टिविटी होती है. Cyber law provides legal protection to people using the internet, including both businesses and regular citizens. साइबर लॉ जो है वो हमें बहुत से प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए हुए हैं. लेट्स सी व्हाट आर दिस. फर्स्ट इज इंडियंस आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008. उन्होंने सबसे पहले एक इंडियन जो साइबर लॉ है उन्होंने एक एक्ट बनाया, दैट इज़ इंफॉर्मेशन आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कब? 17 अक्टूबर 2010. आईटी एक्ट 2000 में बनाया, जो कि नोटिफाइड किया 17 अक्टूबर 2000 में. इट इज़ बेस्ड ऑन द
किसके ऊपर बेस्ड था? यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉस। किससे जो लॉस किससे रिलेटेड होते थे? जो इंटरनेशनल ट्रेड से, बिजनेस से रिलेटेड होते। बट उन्होंने क्या किया फिर, जो हमारा इसका पर्पस, प्राइम पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स के लिए, जो बिजनेस के लिए, एंड टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एन ई कॉमर्स इन इंडिया। आफ्टर दैट 2008 में इस लॉ को अमेंडमेंट किया गया, इसमें चेंजेस की गई। वो कब हुई? दिसंबर 2008 में। और उस एक्ट का नाम क्या था? आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इसमें क्या किया गया? उन्होंने कुछ नए सेक्शंस बनाए और एडिशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई की। और वो क्या थी? उन्होंने क्या इंक्लूड किया? साइबर टेररिज्म को और डाटा प्रोटेक्शन को। और ये कब हमारे आया? अक्टूबर 27, 2009 में। क्या क्या हमारे पास अमेंडमेंट हुई? कि डिजिटल सिग्नेचर्स की जो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स हैं उस पर डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय द डिजिटल सिग्नेचर्स that gets legal recognition. Next is electronic governments. E-document get legal recognition. जो हमारे ई डॉक्यूमेंट्स माने इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट, जो हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लीगल माना जाता है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर लॉ बाय एनी गवर्नमेंट मे बी सप्लाइड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं? फाइन लग सकता है। और पेनल्टी क्या है उसके ऊपर? कि ₹1 करोड़ की तक की उसको पेनल्टी लग सकती है। अमेंडमेंट टू अदर्स लॉ, कौन कौन से अदर लॉज में अमेंडमेंट हुआ है? कि लाइक द इंडियन पेनल कोड में इंडियन एविडेंस एक्ट है, बैंकर एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड these are amended to the with the IT Act. Okay. नेक्स्ट है कॉमन नेटवर्किंग साइट्स, कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कौन कौन सी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक प्रोफाइल बना सकते हैं और लोगों के साथ कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स बना सकते हैं ऑनलाइन। दैट्स ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट। हमारे पास कुछ पॉपुलर साइट्स हैं। फेसबुक, एवरीवन यूज़ द फेसबुक। ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम। आई थिंक यू नो अबाउट दिस सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक में क्या है कि एक ऐसा हम पेज सेटअप करते हैं वेयर वी कैन शेयर आवर आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड शेयर योर फोटोज़, वीडियो एक्सेट्रा, एंड यू कैन कनेक्ट विद अदर फेसबुक यूज़र एंड एक्सचेंज मैसेजेस, पोस्ट एक्सेट्रा। ओके। ट्विटर में क्या है? ट्विटर में हम एक स्मॉल मैसेज राइट कर सकते हैं अप टू 280 कैरेक्टर्स तक। पहले इसको हम लिमिट थी 140, नाउ इसकी 280 कैरेक्टर तक के हम मैसेज राइट कर सकते हैं। लिंक इनमें क्या है कि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। इसमें हम अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लाइक दिस, जो हमारे प्रोफेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं। इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो अ मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग फॉर ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग। इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? शॉर्ट वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ोटोज़। देयर आर मैनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक अ गूगल प्लस, पिनिंटरेस्ट, स्नैपचैट, रेडिट एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी कैन यूजेज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या सेफ तरीका है? बेटा यू नो दैट कि सोशल मीडिया इज़ एवरीवेयर इन दिस डे, फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल फ्रंट। सोशल मीडिया हैज़ मेड इट टू डिफ़िकल्ट टू रिमेन एंटायरली एनोनिमस दिस डे, कि उससे बचा नहीं जा सकता। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके। एंड वट एवर यू डू ऑनलाइन लीव अ परमानेंट फुटप्रिंट दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वो फुटप्रिंट हो गए। जैसे हम कहीं चलते हैं, ठीक है, अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बीच पर वॉक कर रहे हैं, सैंड पे हमारे फुटप्रिंट्स छप जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं ना हमारे फुट्स के। बट वो धीरे धीरे क्या होते हैं? साफ़ हो जाते हैं। बट अगर हम डिजिटली कुछ ऑनलाइन में कुछ अपना कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? वो कभी भी छूटते नहीं हैं, वो हमारा हमेशा साथ में रहते हैं। सो इफ़ once you have posted to the public domain, so that are all visible to anyone who looks for it, so that we can usage of social media is very important. We must be very aware what we are posting and what we are going to see the problems. तो first is डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट में भी हमारे पास क्या है कि 2 टाइप्स में हम कर सकते हैं, एक्टिव फुटप्रिंट और पैसिव फुटप्रिंट। इसमें क्या होगा आपके पास कि जो हम डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, मैंने वही बताया कि हम सैंड के ऊपर चल रहे हैं तो हमारे
वॉश्ड हो जाएंगे। बट जो हमने इसमें किया है काम, ऑनलाइन कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो अनडू नहीं हो सकते, मीन्स वो एज इट इज़ रहेंगे। सो वी मस्ट केयरफुल वट वी आर गोइंग टू पोस्ट। तो टू फॉर्म्स है। एक्टिव फुटप्रिंट में क्या होगा कि एक्टिवली हम जो ऑनलाइन डाल रहे हैं, और पैसिव में क्या हो जाएगा कि दे आर द फोन बाय एंड एवरी वन एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म ऑनलाइन एंड यू डोंट नो इवन नो अबाउट इट, कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या ऑनलाइन कर रहे हो, आपको नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता। बट ये सब कहाँ सेव हो जाती हैं, सर्वर्स पर। दैट इज़ अ पैसिव। एक्टिव में जो सबको दिखाई देता, पैसिव में जिसको नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स में क्या क्या कर सकते हैं कि हम जो भी अपना वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करना है तो हम उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाकर उसको चेंज करेंगे, कि उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। आप लोग करते हो ना। तो दैट इज़ व्हाट वी डू व्हेन वी यूज़ ऑफ द सोशल नेटवर्किंग्स, ओके। कुछ रूल्स हैं उनके लिए जो सोशल मीडिया पे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ बी ऑथेंटिक, मीन्स आपको ऑनेस्ट रहना है अबाउट योर आइडेंटिटी। In personal post, never post as authorized person of an institution or organization. Represent yourself in clear, honest way without boasting. Next is be secure. While creating social media account, always choose your password carefully. Your password should not be get easily guessable, like your surname, school name, whatever the things are there. Password must be strong. Okay. Then be reliable. Means be careful what you are upload, as once something is uploaded, it stay forever on the internet. Even if you delete it, वो वहीं रहेगा. So be careful what you are going to upload on the networking site. Don't pick fight online. Got it? जो भी आप कर रहे हो, पीपल्स को रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको फाइट नहीं करनी है, एक पोलाइट वे में उनका रिस्पॉन्स करना है. डोंट यूज़ फेक नेम्स और सीडो नेम्स. नेवर प्रिटेंड टू बी समवन एल्स. आपको फेक नेम यूज़ करके किसी को प्रिटेंड नहीं करना. इफ़ यू थिंक दैट यू मेकिंग एन एनोनिमस प्रोफाइल that you can hide online, you are doing wrong. Okay. प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी. आपको अपने आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. अभी मैंने बताया कि आपको ऑनेस्ट रहना अपने बारे में, बट यू नेवर प्रोवाइड और पोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. गॉट इट. नेक्स्ट इज डज योर पोस्ट पास द पब्लिसिटी टेस्ट. पब्लिसिटी टेस्ट में आपके जो पोस्ट है वो पास हुई है कि नहीं, कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, उसके लिए भी आपको सेफली ही थिंग्स को पोस्ट करना है. रिस्पेक्ट योर ऑडियंस. जो भी हैं उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है. डोंट यूज़ द स्लैंग्स वर्ड्स, पर्सनल इंसल्ट्स, डिफेमिंग वर्ड्स लाइक दिस. ओके. रिस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट्स. उनकी जो दूसरे हैं उनकी भी हमने भावनाओं को ही रिस्पेक्ट करनी है. वी नेवर हर्ट समवन. मॉनिटर्स कमेंट्स. जो भी आपके पास सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं उनका वेलकम कीजिए. ओके. एंड you should prefer to review and approve comments before posting them on your site. उनकी जो आप कमेंट कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, ठीक है. ये नहीं है कि कुछ भी कमेंट कर दीजिए. That's all about this chapter. I hope you clear this chapter. Thank you.